everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of switchgear and protection. Previous tutorial में हमने पढ़ा था स्टैटिक रिले के बारे में, ठीक है, सॉरी ओवर वोल्टेज रिले के बारे में, ठीक है। तो ओवर वोल्टेज रिले के बारे में उसके डायग्राम के साथ जो है हमने उसका वर्किंग देखा था। ये है ओवर वोल्टेज की डायग्राम, ठीक है, और ये था उसका डिस्क्रिप्शन। इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे, किस तरीके से जो सर्किट है वो ट्रिप होता है और सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स जो है ओपन होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले जो होता है बिल्कुल ओवर वोल्टेज रिले की तरह जो है, इसका क्या होता है कि ओवर वोल्टेज की जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू थी, ठीक है, वो जो एक्सीड हो जाती है, ठीक है, तब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है, सॉरी रिले है, वो ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाते हैं। और ओवर करंट में बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। लेट्स सी वन बाय वन। ओके, द बेसिक एलिमेंट इन ओवर करंट प्रोटेक्शन इज एन ओवर करंट रिले। ठीक है, ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए बेसिक एलिमेंट क्या कहलाता है? ये ओवर करंट रिले। द ओवर करंट रिलेज आर कनेक्टेड टू दिस सिस्टम नॉर्मली बाय मींस ऑफ सीरीज ओवर करंट रिलेइंग हैज फॉलोइंग टाइप्स। क्या बोला गया है कि जो ओवर करंट रिलेज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं सिस्टम से नॉर्मली बाय मींस ऑफ सिटी। तो ये ओवर करंट जो रिले होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं टू दिस सिस्टम्स बाय सिटीज, ठीक है, सिटीज के थ्रू, यानी करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। और ओवर करंट रिले के जो है टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला बताया गया है हाई स्पीड ओवर करंट प्रोटेक्शन में। यहाँ पे वन बाय वन लिख लेती हूँ, हाई स्पीड ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इज डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद आता है थर्ड, दैट इज इनवर्स मिनिमम टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद फोर्थ इज डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे कौन से टाइप्स इसके बताए गए हैं? हाई स्पीड ओवर करंट प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि हाई स्पीड का ओवर करंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। उसके बाद डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन, एक डिफाइनाइट टाइम में जो है ओवर करंट से प्रोटेक्शन दिलाता है, ठीक है। देन इनवर्स मिनिमम टाइम ओवर करंट प्रोटेक्शन, इनवर्स मिनिमम टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है डायरेक्शन ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये जो है 4 तरीके के टाइप्स है इसके, ओके, ये जो बताए गए हैं ओवर करंट रिले के। उसके बाद हम देखेंगे ओवर करंट रिले की जो है डेफिनेशन। ओके, सो द ओवर करंट रिले इज डिफाइंड एज द रिले व्हिच ऑपरेट्स ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज ग्रेटर देन द रिले सेटिंग टाइम। क्या बोला गया है? सॉरी, द ओवर करंट रिले is defined as the relay which operates only when the value of the current is greater than the relay setting time. It protects the equipment of the power station from the fault current. तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे जो है पूरी की पूरी डेफिनेशन ही लिख दी है सो दैट आप पढ़ के इसको और अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द ओवर करंट रिले इज डिफाइंड एज द रिले which separates only when the value of the current is greater than the relay setting time. तो ये जो ओवर करंट रिले है ये कब ऑपरेट होता है, ठीक है, ये जो है, सॉरी, ऑपरेट और ऑपरेट, ओके, तो ये जो है ओवर करंट रिले जो है ये ऑपरेट होता है जब सिर्फ जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू होती है करंट की वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन दी रिले सेटिंग टाइम। रिले सेटिंग टाइम से जो है करंट की वैल्यू जब ज्यादा होती है तभी हमारा ये जो ओवर करंट रिले है ये ऑपरेट होता है, ठीक है। ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट इज ग्रेटर देन द रिले सेटिंग टाइम। रिले सेटिंग टाइम से करंट की जो वैल्यू है, यानी कि फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, ओके, तभी हमारा ओवर करंट रिले जो है वो ऑपरेट होगा। इसलिए इसका नाम ओवर करंट है, यानी कि रिले सेटिंग टाइम से भी ज्यादा, यानी कि ओवर, ठीक है, ओवर द रिले सेटिंग टाइम। नाउ इट प्रोटेक्ट्स द इक्विपमेंट ऑफ द पावर स्टेशन फ्रॉम द फॉल्ट करंट। ये तो सबको पता है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है? फॉल्ट करंट से हमारे सिस्टम को जो है बचाता है, ओके। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ऑपरेशन द ओवर करंट रिले इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसके कुछ और भी टाइप्स दिए गए हैं,
जो कि है डिपेंडिंग अपॉन टाइम ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, देन definite time over current, okay, then the third is second one is inverse time over current relay, उसके बाद थर्ड है definite time over current relay, then the fourth one is inverse definite time over current relay, then the fifth one is very inverse definite time over current relay, then the sixth is extremely inverse definite time over current relay। तो ये हो गए इसके टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन वाज द इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले, देन इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, देन डिफाइनाइट टाइम ओवर करंट रिले, and then inverse definite time over current relay, very inverse definite time over current relay, and extremely inverse definite time over current relay। ये हो गए इसके टाइप्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा ओवर करंट रिले वो इस तरीके से काम करता है कि ये जो रिले टाइम है, ये जो करंट है ऑपरेट होता है, ये जो करंट है फॉल्ट करंट, इसकी वैल्यू जो है रिले सेटिंग टाइम से जो है ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये ऑपरेट होता है। और इसीलिए इसका नाम जो है ओवर करंट है, ओवर करंट रिले है, क्योंकि ये करंट की जो वैल्यू है उसको एक्सीड करता है अबव द रिले सेटिंग टाइम। और इसके बाद हमने इसके टाइप ऑफ ऑपरेशंस देखे, इसके जो है टाइप्स देखे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे ये ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में आपको शो हो रहा होगा करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दैट इज मिनिमम ऑपरेटिंग करंट। ये जो मिनिमम ऑपरेटिंग करंट है ये इस पॉइंट पे जो है बिल्कुल सेम वैल्यू पे है एज द डिफाइनाइट टाइम। तो इससे आपको पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू है डिफाइनाइट टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होती है ऑफ द मिनिमम ऑपरेटिंग करंट, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डायग्राम, ओके। तो और ये हो गया हमारा ओवर करंट रिले। ओवर करंट रिले का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम जो है देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्शन रिले, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।